नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे बंदर। देखिए, अब हम इसके आगे थोड़ा सा बताएं। छोटा छोटा पैराग्राफ करके हम लोग समझते हैं तो बेहतर तरीके से हम सीख पाते हैं। देखिए, लिखा है वन, ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नो बडी विल नो। मतलब यहाँ तक हमने बता दिया। इसके बाद आज यहाँ से हम लोग बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते लेते हैं थोड़ा सा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कावर्डाइज, वो लोग नहीं कावर्ड बोलते हैं, कावर्ड माने जो ये कायरता जिसको कहते हैं। एंड हिज वैसिलेशंस ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, ही हैड नेवर सीन एनी वंस देयर एट दैट टाइम एंड येट ही हैड बीन afraid. He had trembled and felt breathless. That was why he had refrained from taking the watch every time. ठीक है। अच्छा, अब इसमें दोस्तों क्या कर रहा है कि मतलब जो है कि जो शंकु रिमेम्बर्ड, शंकु को सभी बातें याद थी। हिज इफर्ट, उस इफर्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रयास। तो शंकु रिमेम्बर्ड हिज इफर्ट, शंकु ने जो प्रयास किया था, मतलब घड़ी चुराने का जो उसने हरकत की थी। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, शंकु के उस प्रयास को, उस प्रयास याद था। हिज हिज कावरेड कावरेडाइज, कावरेडाइज का मतलब होता है दोस्तों कि कायरता। हिज कावरेड, उसकी जो कायरता थी। एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग, उस दरमियान, मतलब कि जो इसकी कायरता, सर वीडियो थोड़ा सा सही करिए, जो उसकी कायरता थी, कोआर्डाइज मतलब होता है कायरता। एंड हिज वैसिलेशंस ड्यूरिंग, उसके दरमियान, वैसिलेशंस मतलब होता है दोस्तों अस्थिरता। उसके दरमियान जो उसकी अस्थिरता थी, जो उसकी कायरता थी, वह दोस्तों चल रही थी। वह दोस्तों क्या हो रही थी, चल रही थी। तो दोस्तों हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे। एंड हिज वैसिलेशन, वैसिलेशन का मतलब दोस्तों होता अस्थिरता। तो हम कह सकते हैं कि शंकु ने पिछले कुछ दिनों से जो कायरता का प्रमाण दिया था, शंकु ने पिछले कुछ दिनों से दौरान कुछ दिनों के प्रयासों से उसकी कायरता और उसकी अस्थिरता, उसकी कायरता ड्यूरिंग द अस्थिरता पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से जो उसने प्रयास किया था, वह जो है कि याद है, याद किया गया या याद है। आगे, ही हैड नेवर सीन एनीवन, ही हैड नेवर सीन एनीवन, वह किसी को नहीं देखा, या उसने किसी को नहीं देखा, या उन्होंने उस समय किसी को नहीं देखा, उसने उस समय किसी को नहीं देखा, उसने उस समय किसी को नहीं देखा दोस्तों। ठीक है। ही हैड नेवर सीन, ही माने वह, हैड नेवर सीन मतलब कभी भी, एनीवन माने किसी को, देयर एट दैट टाइम उस समय किसी को नहीं देखा। एंड इट, और एंड माने और, इट माने तक। ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रम्बल्ड, वह कांप रहा था। एंड फ्लेट ब्रेथलेस, ब्रेथलेस का मतलब दोस्तों होता है, ब्रेथलेस का मतलब होता है बेदम, या कि बिना दम का। वह बिना दम का दोस्तों कांप रहा था। दैट वाज वाई, क्योंकि क्यों नहीं था। ही हैड रिफ्रेंड, रिफ्रेंड का मतलब होता है परहेज। रिफ्रेंड का मतलब दोस्तों क्या होता है, परहेज। अच्छे दोस्तों, मतलब कि उसने परहेज फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, क्योंकि उसने जो है घड़ी को चुराने का बार बार प्रयास किया था कि मैं कैसे कब कैसे चुरा लूँ। तो उसने चुराया था, इसलिए वो कांप रहा था। इट वुड नॉट टू डू पुट इन इट ऑफ एनी लॉन्गर, इसका मतलब दोस्तों हो गया इट वुड नॉट। अब मतलब कि जो है कि वह कांपने लगा था और वह सांस लेने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। ही हैड ट्रम्बल्ड, यहाँ से देखिए दोस्तों, ही हैड ट्रम्बल्ड, वापस हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। ही हैड ट्रम्बल्ड, वह कांप रहा था दोस्तों। क्या कर रहा था, वो कांप रहा था। मतलब कि दोस्त वह कांप रहा था। ट्रम्बल्ड मतलब कांपना, वह कांप रहा था, वह कांप रहा था और उसकी सांसें। एंड फ्लेट ब्रेथलेस, देखिए फ्लेट यहाँ पे दोस्तों, फ्लेट ब्रेथलेस मतलब उससे सांसें फूलना। ब्रेथलेस में सांसें फूलना भी होता है, परहेज भी करना होता है। तो जैसे अर्थ के हिसाब से दोस्तों इसमें डिपेंड किया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग सॉरी, इट वुड नॉट टू डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। अब लॉन्गर का मतलब होता है LONG, लॉन्गर मतलब लंबे समय तक, लॉन्गर मतलब लंबे समय तक। इट वुड नॉट टू डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि मतलब कि कुछ अब लंबे, मतलब कि यह अब मतलब दोस्तों अब यह अब इसे बंद करने के लिए या लंबे समय के लिए नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि
इट वुड नॉट टू डू, यह लंबे समय तक नहीं होगा। इफ़ ही थॉट, क्योंकि वो अगर ही थॉट वह सोचा, एनी फर्दर, एनी फर्दर, फर्दर मतलब होता है दोस्तों आगे की, कोई भी आगे की, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। ही माइट इवन ब्लड, ब्लड का मतलब होता है जोर से बोलना। ही माइट इवन ब्लड आउट हिज इंटेंशन, इंटेंशन माने इरादा, उसका जोर से बोलने का कोई इरादा एक्सीडेंटली माने होता है अकस्मात। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, कि वह इसे दूसरे दिन लेगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए वो ऐसा नहीं कर सकता था, मैं कर सकता हूँ दोस्तों कि इसमें देखिए अगर उसने आगे कुछ सोचा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ से देखिए ही माइट इवन ब्लड आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, इसका मतलब हो जाएगा कि दोस्तों कि अगर उसने आगे कुछ सोचा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, सपोज ही डिड इट। सो इसने इरादे से भड़क गया, मतलब कि वह अपने इरादे से भड़क गया था, भटक गया था, उसे उस कल के ही लिए लेना होगा, माना कि उसने नहीं किया, माना कि सपोज ही डिड नॉट, उसने माना कि उसने नहीं ऐसा किया। ठीक दोस्तों, आगे हम आपको शंको से लेकर के नीडेड तक अगली वीडियो में जरूर इसकी डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी इसलिए हम दोस्त बनाते हैं कि ताकि आप लोग समझ सकें, इसलिए आपको भी सीखने में मज़ा आए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।